सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्या है? हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है। इट हैज थ्री मेजर रीजन्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन आप देख सकते हो, मेजर पार्ट फोर ब्रेन है, ये जो पर्पल वाला पार्ट है, 66% ऑफ ब्रेन इज फोर ब्रेन। फिर ये छोटा सा पार्ट बीच में जो है, दिस इज मिड ब्रेन, एंड ये येलो वाला पार्ट, दिस इज हाइंड ब्रेन। दिस इज रियल पिक्चर ऑफ ब्रेन, यू कैन कंपेयर। ये सेरेब्रम हो गया, ये आपका हाइंड ब्रेन है, और ये बीच में जो पार्ट है वो मिड ब्रेन है। Now let us discuss forebrain. Forebrain consists primarily of three parts: cerebrum, hypothalamus and thalamus. Look into the picture. ये आपका cerebrum है, white वाला part. ये thalamus yellow and ये hypothalamus. ये दोनों इतने छोटे हैं जैसे पी का साइज होता है, इतना छोटे हैं दोनों। सेरेब्रम का फंक्शन देखते हैं, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो आप अपनी विलिंगनेस से करते हो वो आप सेरेब्रम की हेल्प से करते हो। कॉन्शियस थॉट्स एंड एक्शंस का सोर्स है, आप मेमोरीज को होल्ड करते हो, वो सेरेब्रम में होल्ड करते हो। आज मैं पढ़ा रही हूँ, आपको कल तक याद है, तो वो आपके सेरेब्रम में स्टोर था। सेरेब्रम अगर डैमेज हो जाए तो मेमोरी लॉस हो सकता है। आप इमेजिन, थिंक, प्ले गेम्स, रीडिंग, म्यूजिक सुनना, सॉल्व करना प्रॉब्लम्स, पढ़ाई करना, ये सब सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है। रीजनिंग क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशंस, स्पीच, आपको क्या बोलना है, आप क्या डिसाइड कर रहे हो, आप मूवमेंट कैसे कर रहे हो, वॉलंटरी एक्शंस में यही आ गया मूवमेंट। आप रनिंग करना चाहते हो, जॉगिंग करना चाहते हो, ये सब सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है। वॉलंटरी एक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड बाय सेरेब्रम। विजन, आप जो देख रहे हो वो आपके ब्रेन तक मैसेज सेरेब्रम में जा रहा है। टच, आपको पता है ये स्मूथ सरफेस है या रफ सरफेस है। टेस्ट भी आप जानते हो, हियरिंग, यू कैन रिकॉग्नाइज डिफरेंट वॉइसेस, मेमोरी प्रोसेसिंग, ये सब सेरेब्रम में होता है। नाउ नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम कुछ फंक्शंस करने वाले हैं। वन ऑफ द फंक्शंस इज इट कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इसके जस्ट नीचे होता है, दोनों कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं? बाय ब्लड वेसल्स, कुछ नर्व्स और ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं। कैसे कंट्रोल करता है? जैसे एग्जाम्पल, पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना। अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन लेस है तो हाइपोथैलेमस वो हार्मोन सिक्रीट करेगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करे कि वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करे। सो इट मेक्स मेनी हार्मोन्स टू स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड. So in other words, we can say it controls pituitary glands. फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। ये हार्मोन का काम क्या है? इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय पिट्यूटरी। एंड अदर फंक्शन, इट मेक्स हार्मोन्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेगुलेट स्लीप साइकिल, मूड पर्सन का कैसा है, बॉडी टेम्परेचर, ये भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। नाउ कमिंग टू मिड ब्रेन। मिड ब्रेन आप देखो, छोटा सा पार्ट, ये ब्लू वाला, दिस इज मिड ब्रेन। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला पार्ट है मिड ब्रेन। क्या काम है? फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। जैसे हाइंड ब्रेन और ये फोर ब्रेन है, इन दोनों कनेक्टिविटी का काम मिड ब्रेन का है। मेनली रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आई मसल्स, चेंज इन प्यूपिल साइज। प्यूपिल साइज आपको पता है कैसे चेंज होता है? इफ वी गो इन डार्क रूम, प्यूपिल साइज will get short, and if we go in bright sunlight, pupil size जो है वो बड़ा हो जाएगा, बिग हो जाएगा, so that more amount of light can enter. shape of eyelids, ये आपने फिजिक्स में भी किया होगा, आईलेंस का शेप चेंज होता है। अगर आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो आईलेंस थिन है, और अगर आप नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो आईलेंस थिक हो रहा है। तो ये कौन कर रहा है? ये मिड ब्रेन का काम है। नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन। इट हैज थ्री पार्ट्स: सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। आप देख सकते हो सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है आफ्टर सेरेब्रम। इसको हम लिटिल ब्रेन भी बोल देते हैं कभी कभी, लिटिल ब्रेन। एंड पॉन्स, वी कैन सी हियर, दिस इज पॉन्स एंड दिस इज मेड्यूला। ये हमारा हो गया सेरिबेलम। नाउ लेट अस डिस्कस फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम है पोस्चर एंड बैलेंस मेंटेन करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, आप कितना प्रिसाइज मूवमेंट कर रहे हो, जैसे डांस करना, जो डांसर्स होते हैं जैसे कथक डांसर, क्योंकि कितना उनका प्रिसाइज मूवमेंट होता है, वॉकिंग करना, होल्डिंग अ पेंसिल, ये सब कंट्रोल करता है सेरिबेलम। पर्सन हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, उसका सेरेबेलम इफेक्ट हुआ है, तभी वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा है। एक छोटा बच्चा हु इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली, उसका सेरेबेलम डेवलप नहीं हुआ है अच्छे से, तभी उसका बैलेंस अभी ठीक नहीं है। सेरेबेलम अफेक्ट होने से बॉडी का बैलेंस खराब हो जाता है।
नेक्स्ट इज पॉन्स। पॉन्स का काम क्या है? पॉन्स आप देख सकते हो, ये पॉन्स है और ये सेरिब्रम और सेरिबेलम में मैसेज देता है। ये एक ब्रिज है। इट इज अ रिले स्टेशन, सर्व्स एज अ रिले स्टेशन और ब्रिज विच कैरीज सिग्नल फ्रॉम सेरिब्रम टू सेरिबेलम। रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। पॉन्स डैमेज हो जाएगा तो रेस्पिरेशन का रेट अफेक्ट होगा, स्लीप साइकिल अफेक्ट हो सकती है बिकॉज इट कंट्रोल्स द स्लीप साइकिल। ड्रीम्स जो आते हैं वो पॉन्स की वजह से आते हैं। नेक्स्ट, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला क्या है? इट जस्ट लाइज अबव द स्पाइनल कॉर्ड। आप देख सकते हो ये स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट मेड्यूला से होता है। मेड्यूला का कनेक्शन सीधा स्पाइनल कॉर्ड के साथ है। इसका काम है इनवॉलंटरी एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करना। इनवॉलंटरी एक्शंस मतलब जो आपकी कंट्रोल में नहीं है, आपकी विलिंगनेस से नहीं हो रहे हैं। ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, कॉन्ट्रैक्शन आप नहीं कर रहे हो, ये इनवॉलंटरी एक्शंस है, ये मेड्यूला के कंट्रोल में है। रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक कफिंग, स्नीजिंग, swallowing, salivation, सलाइवा का जनरेट होना, वॉमिटिंग, ये मेड्यूला देखता है। मेड्यूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मेड्यूला का अगर डैमेज हो जाए तो इंस्टेंट डेथ हो जाती है। मेड्यूला अगर सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रॉय हो गया तो पर्सन को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। दिस इज एनसीईआरटी डायग्राम, प्लीज गो थ्रू इट। आपको लेबलिंग के लिए आ सकता है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या किया। फोर ब्रेन हैज मेजर पार्ट सेरिब्रम। सेरिब्रम का मेन फंक्शन क्या है? इट इज मेन थिंकिंग पार्ट। मेन थिंकिंग पार्ट है, वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है। आपको वॉक करना है, जॉगिंग करना है, वो आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है। मेमोरी, सेरिब्रम अगर डैमेज हो जाए तो मेमोरी लॉस हो सकता है। आपको आज पढ़ाया हुआ कल याद है, वो सेरिब्रम में स्टोर था। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इट कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड। ये वो हार्मोन सिक्रीट करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि हार्मोन रिलीज करो। मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शंस, आई मसल्स, शेप ऑफ आई लेंस, प्यूपिल साइज। हाइंड ब्रेन में पॉन्स का काम है रेस्पिरेशन को अफेक्ट करना। मेड्यूला का काम है रिफ्लेक्स एक्शंस भी होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे ब्लड प्रेशर, रिफ्लेक्स एक्शंस जैसे सलाइवेशन। सेरेबेलम का फंक्शन है टू मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। पर्सन जो अल्कोहल लेता है उसका सेरेबेलम अफेक्टेड होता है, तभी उसका बैलेंस ऑफ बॉडी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। यू कैन सी हियर spinal cord starts from medulla, it originates from medulla. It is enclosed in vertebral column. It coordinates reflex actions without involvement of brain. Reflex actions क्या होते हैं? जो involuntary actions हैं जो आपके brain के control में नहीं है, जैसे withdrawal of hand after touching a hot object. एक hot object को touch करते हो तो आप immediately hand को pull करते हो, you don't think। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन था। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, आप ब्लिंक कर लेते हो, आप के ब्रेन को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है इसमें। ये कौन कर रहा है? ये स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेट कर रहा है। Another function of spinal cord, it sends information between brain and most of the body through the spinal nerves. ये आप देखो रियल स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन, ये इसकी स्पाइनल नर्व्स हैं। नर्व्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, दीज आर स्पाइनल नर्व्स। ये स्पाइनल नर्व्स क्या करती हैं? ब्रेन और बॉडी पार्ट्स में मैसेज ट्रांसमिट करती हैं। हाउ डज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इंजरी? पहले हम देखते हैं ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स इन स्कल कॉल्ड क्रेनियम। एक बोनी बॉक्स होता है, उसको हम बोलते हैं क्रेनियम। पहला प्रोटेक्शन तो ये हो गया। फिर आता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये एक फ्लूइड है जो शॉक अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, कुशन्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। फिर आता है 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस, ये भी प्रोटेक्ट करती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। ये है मेनिंजेस। और एक होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक डिजीज है, उसमें क्या होता है? ये मेनिंजेस जो है ना उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाना, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाना बैक्टीरियल अटैक की वजह से। नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? इट इज इनक्लोज्ड वर्टेब्रल कॉलम, आप देख रहे हो ये बोन्स से बना है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। इट इज सराउंडेड बाय मेनिंजेस एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? अब जो हमारा सीएनएस है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के पार्ट्स, इनको कनेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए, वो है नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट एंश्योर्स कम्युनिकेशन बिटवीन सीएनएस एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। कैसे? 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स हैं,
मतलब जो ब्रेन से अराइज हो रही हैं 12 पेयर्स हैं, मतलब 24 हो गए, और 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स की हैं। ये देख सकते हो आप, दिस इज रियल स्पाइनल कॉर्ड, ये पर्सन की आईज हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, और ये ब्रेन से आ रही हैं 12 पेयर्स of cranial nerves. These nerves transmit message from CNS to the body parts. Now brain is made up of what type of cells? नर्व सेल्स, और भी एक टाइप का सेल होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लियल सेल्स, बट दैट इज नॉट इन योर आर्ट सिलेबस, तो हम नर्व सेल डिस्कस करेंगे, ऑल्सो कॉल्ड न्यूरॉन्स। क्या फंक्शन है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करना, मैसेजेस लेकर जाना फ्रॉम वन प्लेस ऑफ बॉडी टू द अदर प्लेस। दे कैन नॉट बी रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड इफ दे आर डैमेज। तभी अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो जल्दी से रिकवर नहीं होता है, क्योंकि उसके नर्व सेल्स जो हैं वो रिपेयर या रिप्लेस नहीं हो सकती हैं। लॉन्गेस्ट सेल है इन द बॉडी। Let us discuss neuron now, nerve cell. It has three parts: cell body, dendrites and axon. ये 9th में आपने किया हुआ है। डेंड्राइट्स क्या है? डेंड्राइट्स वो है जहां पे हमें मैसेज रिसीव होता है, रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर सेल्स। फिर ये हमारा आगे सेल बॉडी, और ये हमारा एक्सॉन। मैसेज तो जो है वो डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन, फिर वो नर्व एंडिंग्स तक, और फिर नेक्स्ट के पास जाता है। Signals pass from dendrites through cell body, travel away from the cell body down an axon to another neuron. तो ये है आपका डायरेक्शन ऑफ नर्व सिग्नल, ऐसे नर्व सिग्नल मूव करता है। अब कैसे होता है देखते हैं। इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल। डेंड्राइटिक टिप पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, वो इन्फॉर्मेशन है जो आगे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचना चाहिए। तो जैसे ही हमें मैसेज मिला, इन्फॉर्मेशन मिली, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ डाउन द लेंथ ऑफ एक्सॉन। पहले वो सेल बॉडी में गया, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन, यहां तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल होता है। अब दो जो न्यूरॉन्स है ना वो कनेक्टेड नहीं है, उनमें थोड़ा सा गैप होता है। इस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। साइनैप्स इज गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस गैप को क्रॉस नहीं कर सकता है। गैप कैन बी क्रॉस्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ केमिकल सिग्नल। तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ एक्सॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंजेस टू केमिकल सिग्नल। कैसे कन्वर्ट होता है? एक्सॉन में जो लास्ट में नर्व एंडिंग्स होती हैं, यहाँ पे एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये केमिकल मैसेंजर्स हैं जो मैसेज को लेकर जाएंगे। तो ये केमिकल्स क्रॉस करते हैं गैप को, जैसे वो नेक्स्ट न्यूरॉन के पास आ जाता है वो अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज हाउ द इंपल्स ट्रांसमिट्स। So at the synapse, electrical signals are translated into chemical signals in order to cross the gap. Gap को हम बोलते हैं synapse. Once on the other side, signal becomes the electrical again. This is how nerve impulses travel in the body. आप एक बार यहाँ से भी देख सकते हो, ये आपका मैसेज जा रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ तक आया। अब यहाँ पे केमिकल्स रिलीज होंगे जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो केमिकल मैसेंजर्स हैं, वो मैसेज को आगे लेकर जाएंगे और फिर वापस वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ द मैसेज ट्रेवल्स इन द बॉडी। नाउ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स: सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होती हैं? वो न्यूरॉन्स जो मैसेज को सेंसरी सेल से सीएनएस तक लेके जाएंगी, मतलब रिसेप्टर से सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएंगे। मोटर न्यूरॉन क्या है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल सेल्स के पास लेकर आएंगे। एंड रिले न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो लिंक करती हैं बिटवीन या सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में कम्युनिकेशन अलाउ करती हैं। दोज आर कॉल्ड रिले न्यूरॉन्स।